Hello everyone, welcome back to my channel. Currently we are solving surface area and volume exercise 13.4. Question number 4 is a container opened from the top and made up of a metal sheet. It is in the form of frustum of cone of height 16 cm with radii of its lower and upper end as 8 cm and 20 cm. देखिए हमको एक फ्रस्टन दे रखा है. फ्रस्टन क्या होता है, जब हम कोन का ऊपरी पार्ट को हम कट कर देते तो बचा हुआ पार्ट दैट इज फ्रस्टन. अब हमें इसमें दे रखा है कि इस फ्रस्टन की हमें हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर, लोअर एंड 8 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस और अपर एंड का 20 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है. अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर. हमें मिल्क की कॉस्ट निकालनी है, जिससे किसकी कॉस्ट निकालनी है, जिससे कि ये पूरा कंटेनर फिल हो जाए. तो उतने पूरे मिल्क की हमें कॉस्ट निकालनी है और पर लीटर की कॉस्ट हमको दे रखी है 20 रुपीज़. तो देखिए मिल्क की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस कंटेनर का वॉल्यूम, क्योंकि जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही उसमें मिल्क आएगा, तो फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से. और वॉल्यूम तो आएगा हमारा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ, तो सेंटीमीटर को हम लीटर में चेंज कर लेंगे. और सेकंड थिंग हमको इसमें निकालनी है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर. हमें मेटल शीट का कॉस्ट निकालना है जो कि इस कंटेनर को बनाने में यूज़ हुआ है. तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे. फिर क्या निकालें, इफ़ इट कॉस्ट 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, रेडियस ऑफ लोअर एंड दे रखा है R1 8 सेंटीमीटर, अपर एंड दे रखा है 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ फ्रस्टन दे रखी है हमको 16 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मिल्क की कॉस्ट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मतलब फ्रस्टन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2. वैल्यू हमें एच पता है, R1 पता है, R2 पता है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं. इसको सॉल्व करते हैं. 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर 400, 20 इंटू 8 160. इसको सॉल्व करके इन सबको ऐड करके आएगा हमारा 624. अब इसको सॉल्व करते तो हमारा आता है 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखिए हमें इसमें दूध फिल करना है, तो दूध की जो यूनिट होती है वो हम किस में नापते हैं, लीटर में. तो अब हम क्या करेंगे, इसको लीटर में चेंज करने के लिए हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं. तो हम इसको 1/1000 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारे डिजिट क्या होगा, 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा. तो 1 2 3 मतलब आ गया 10.44992. अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, तो हमने सीधे 3 डिजिट से लिखा 10.449 लीटर. तो ये इसका क्या हो गया, हमें इतना दूध हमारा इसमें आ जाएगा. अब हमारे पता है कि एक कॉस्ट लीटर 1 लीटर की मिल्क की कॉस्ट हमें रेट 20 दे रखा है. तो इतने की कितनी होगी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे 208 रुपीज़ 0.98 पैसा. अब ये हो गया हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. अब सेकंड हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया, तभी हम पता चलेगा कि इसमें कितना मेटल यूज्ड हुआ है. तो कर्व सरफेस एरिया के लिए पहले हमें स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए, जो कि हमें गिवन नहीं है. तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L बराबर, वैसे तो होता है √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लेकिन फ्रस्टन के लिए होता है हमारा √R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर. हमें R2 दे रखा है, R1 दे रखा है, H दे रखा है, हमने वैल्यू यहाँ पुट करी, इसको सॉल्व करा तो ये आया हमारा 20 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर. अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बकेट. फॉर्मूला होता है पाई L R1 प्लस R2, क्योंकि फ्रस्टन है तो ये हम फ्रस्टन का फॉर्मूला लगाएंगे. L की वैल्यू रख दी, पाई की जगह हमने 3.14 रखा है, R1 पता है हमें, R2 पता है, वैल्यू यहाँ पुट कर इसको सॉल्व करा, ये आया 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो आ गया हमारा बेस एरिया ऑफ बकेट आ गया पाई R1 स्क्वायर. अब देखिए बेस एरिया ऑफ बकेट है हमारा पाई R1 स्क्वायर. हमारा जो कर्व इसका पूरा सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया तो ये हो गया. अब हम इसमें अगर सरफेस एरिया निकालें तो हमें इसका ये बेस का भी एरिया निकालना पड़ेगा. ऊपर से तो ओपन है, हम इसका तो नहीं निकालेंगे, लेकिन जब हमें पता चलना है कि इसमें मेटल शीट यूज़ हुई है, तो इसके बेस में भी यूज़ हुई है, तो हमें इस बेस का भी एरिया निकालेंगे. बेस का एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर. तो पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि नीचे की रेडियस क्या है R1, हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये आ गया 200.96 सेंटीमीटर. तो मेटल शीट कितनी यूज हुई है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टन प्लस बेस एरिया ऑफ बकेट. तो बेस एरिया ऑफ बकेट रख दिया हमने, वैल्यू ये निकली, कर्व सरफेस एरिया की ये निकली, दोनों को ऐड कराया 1959.36. अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है. टोटल कॉस्ट पर सीट कितनी निकली है, तो हमारी क्या है 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कॉस्ट है. तो हम क्या करेंगे, इसको 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली टर्म को. तो हमने 8/100 से मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करके आया हमारा 156.75 रुपीज़. तो ये क्या आ गई हमारी मेटल यूज़ होने में कितनी हमारी कॉस्ट लगी है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के इस चैनल के मैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं यूट्यूब में. थैंक यू.